अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप लोगों को रॉ बट 100% जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनीवेज, आज हम वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसी बातें जो आपको लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और सर्कमस्टांसेस में उनको डील करने में हेल्प करेगा। इन 3 बातों ने मुझे मेरे पोस्टमार्टम पीरियड में भी बहुत हेल्प किया था, और अभी जब मैं दुबई मूव हुई थी तो तब भी दीज आर द 3 थिंग्स दैट हेल्प मी इन गेटिंग सेटल्ड। नंबर वन इज दैट यू हैव अ बिगर बैटल टू फाइट एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट। अच्छा, अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी ये बताती हूँ कि मी एंड माई हस्बैंड दे हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन अस। और मेरी कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं तो मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, मुझे भी समझाते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका हल भी ढूंढते हैं। बट जब हम दुबई की तैयारी कर रहे थे, जब हमारा फाइनलाइज हुआ था कि हमने जाना है और अब हम उसकी पैकिंग और वो सब कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा था कि रमशा, राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम फॉर लिसनिंग। आपने मुझे बात बतानी भी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे भी कहा था कि आपको खुद भी सुन ली है, लेकिन इवन उसको प्रोसेस करने की, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज वी हैव अ बिगर बैटल टू फाइट राइट नाउ। हमारी एक बहुत बड़ी बैटल है जिस पे हमने फोकस करना है। बाकी बैकग्राउंड नॉइज जो है उस पर हमने ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप देखो ये एक लाइफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस चल रहे होते हैं आपकी इस टाइम पीरियड में। आप जब जॉब के थ्रू बाहर जाते हैं तो आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। जब आपने 1 मंथ में अपनी ये 30 साल की लाइफ को पैकअप करना है और फिर आपने आगे की भी तैयारी करनी है और इतने लंबा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन का, अटेस्टेशन का, इतना सब कुछ होता है। उसके साथ साथ आप यूर स्केयर्ड, आपको डर लग रहा है कि क्या आपने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। क्योंकि अगेन, अगर आप अकेले हो तो सही है, लेकिन जब आप बच्चों के साथ हो तो हर फैसले पे आपको 1000 दफ़ा सोचना पड़ रहा होता है। यू आर स्केयर्ड अबाउट दैट कि क्या होगा, क्या सही है, क्या नहीं सही है। यू आर सैड अबाउट लिविंग योर कंट्री, अबाउट लिविंग योर लव्ड वंस। यू आर वर्ried कि सब मैनेज कैसे होगा, वहाँ पे सब कुछ कैसे होगा, आप उस नए लोगों में, नई दुनिया में इजीली सेटल इन कर जाओगे, नहीं करोगे। मतलब इतना सब कुछ चल रहा है, आपकी प्लेट ऑलरेडी फुल है, दैट यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग और व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ एक बहुत मुझे हेल्प की थी, दैट आई हैव टू फोकस ऑन माई बिगर बैटल। मैं जब भी कभी कोई चीज़ होती थी, मैं अपने आप को रिमाइंड कराती थी, नो, दिस इज नॉट माई बैटल राइट नाउ, आई हैव अ बिगर बैटल टू फाइट, आई हैव टू फोकस ऑन दैट। एंड उसमें ये नहीं है कि आपने उस चीज़ को अपने अंदर सप्रेस करनी है। वो चीज़ आपको और तंग करेगी, आपके वो इमोशन बॉटल अप होके कहीं और पे जाके एक्सप्लोर कर जाएंगे। नहीं, आपने सोचना ही नहीं है। जैसा मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, एक कान से सुन के उसी कान से निकाल दो, बात दूसरी कान तक भी नहीं आनी चाहिए कि बीच में कोई बात रह ना जाए। सो आपने वो फोकस करना है अपना। एंड ट्रस्ट मी, दिस वॉज समथिंग दैट हेल्प मी इन माई पोस्टमार्टम एज वेल। अयान की दफ़ा पोस्टमार्टम मेरा मुश्किल था, बस जिमल की दफ़ा इट वॉज वेरी स्मूथ। क्योंकि आप देखो, जब अगर आप पोस्टमार्टम में भी हो, आप ऑलरेडी फिजिकली बहुत एग्जॉल्व, वेदर इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सी सेक्शन, आपकी फिजिकली आप बहुत ड्रेंड होते हो, बहुत मुश्किल होता है। आपने अपने आप को ठीक करना है। फिर आपकी देखो स्लीपलेस नाइट्स हैं, और काफ़ी इमोशनली भी आपने अपने आप को स्टेबल करना है। आपने अपने न्यूबॉर्न का ख्याल रखना है, आपने अपना घर देखना है, अगर आपका ऑलरेडी कोई और बेबी है आपने उसको भी देखना है। तो ऑलरेडी देखो आपके पास इतना सब कुछ है। फिर बाहर क्या है, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचने में या उसकी टेंशन लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए। जब भी कभी आपको फील हो या आप प्रोसेस करने लग जाओ कोई और बात, बैकग्राउंड नॉइस, तो अपने आप को हमेशा रिमाइंड करो, नो, दिस इज नॉट माई बैटल राइट नाउ, आई हैव अ बिगर बैटल टू फाइट एंड आई हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। सो नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू ओन योर इमोशंस। कभी भी किसी भी पॉइंट पे अपने आप को ये नहीं कहना कि यार क्या हो गया, वो भी तो कर रहा है, उसने भी तो किया है, तुम कोई नया नहीं हो, तुम ज़्यादा फील कर रही हो, तुम ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई हो, तुम ओवर थिंक कर रही हो। नहीं, कभी भी आपने अपने आप को ये चीज़ नहीं कहनी। यू हैव टू ओन योर इमोशंस। यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि ये चीज़ मुझे मुश्किल लग रही है, क्योंकि ये चीज़ मुश्किल है, नॉट बिकॉज मैं ज़्यादा फील कर रही हूँ। मेरी जो एयरपोर्ट की जर्नी थी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी ट्रामेटाइजिंग, ट्रस्ट मी। वो जो जर्नी का इफेक्ट था वो मेरे साथ ऑलमोस्ट 1 मंथ चला था। आई वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा, लेकिन फिर यही होता है कि जब आप उस मुश्किल से गुजर जाते हो, जब दोबारा आप उसके बारे में सोचते हो ना, तो आपको एकदम से होता है कि यार पता नहीं, शायद मैं ऐसे कर लेती ना, ईजी हो जाता। एमी मेरे पता नहीं मुश्किल लग रहा था ये वो, लेकिन अगर कभी मेरे जहन में ये बात आती थी, मैं उस बात को वहीं पर रोक देती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे ये चीज़ मुश्किल लगी क्योंकि ये चीज़ मुश्किल थी, मैंने ज़्यादा फील नहीं किया था। क्योंकि जब आप अपने आप को ये
कहते हो ना कि यार तुम ज़्यादा फील कर रही हो, तो दैट मीन्स आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो और आप अपने आप को पुश कर रहे हो कि इट मीन्स आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई हैव टू पुश माई सेल्फ हार्डर, और मैंने अपने आप को और बेहतर करना है या मैंने अपने आप पे और मेहनत करनी है। वो चीज़ आपकी ऑलरेडी आप एंशियस हुए हुए, ऑलरेडी आप एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो, वो चीज़ आपको और इट मेक्स यू फील वर्स, तो यू हैव टू ओन योर इमोशंस। एंड ऑनेस्टली आई थिंक ये एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। मेरा जब रोने का दिल करता था मैं रोती थी, मैं बहुत रोई थी। मैं शुरू का वो जो टाइम था, आई थिंक 1 डेढ़ महीना आई क्राइड अ लॉट एंड आई थिंक इट हेल्प मी। आप देखो, जिससे मैं एग्जांपल दूंगी, एक सोपी वाटर का ग्लास है आपके पास, एक मिट्टी वाला ग्लास है, वो अगर आप वैसे ही रख दोगे तो उसको वो पानी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको पानी के नीचे रख दोगे एंड यू लेट इट ओवरफ्लो, एक टाइम आएगा कि वो सारा ओवरफ्लो करते 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 नीचे क्रिस्टल क्लियर वाटर रह जाएगा। सारा वो जो गंद था, सोप था, मड थी, वो सारी निकल जाएगी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आई थिंक आई ओन माई इमोशंस एंड आई लेट देम बी। जो चीज़ मैं फील कर रही थी वो मैंने उसको प्रॉपरली से प्रोसेस की, मैंने अपने आप को पुश नहीं किया। इट रियली हेल्प मी इन रीचिंग वेयर आई एम राइट नाउ। शुरू में वो जो एंग्जाइटी थी, वो सब कुछ थी, इट स्लोली फेडेड अवे। एंड मैं आपको भी यही कहूँगी कि नेवर एवर डिग्रेड योर सेल्फ या पुट योर सेल्फ इन अ डिफिकल्ट पोजिशन। ऑलवेज ओन इट, ऑलवेज ओन योर इमोशन। अच्छा, अब व्हेन यू ओन योर इमोशंस, आपका ये भी दिल करता है कि आप हर एक से बात करो, आप डिस्कस करो। मैं भी करती थी, मैं अपनी फ्रेंड से, कज़न से, ब्लॉग पे आके मैं बहुत रोना धोना धोती थी, हर काम करती थी। अब यहाँ पे आती है हमारी तीसरी बात, लोगों से डिस्कस करना। ठीक है, बिकॉज आप एक कंफर्ट ढूंढ रहे होते हो कि मे बी किसी को भी बात हो जो आपकी इस प्रॉब्लम में आपका साथ दे दे, कुछ कर दे। लेकिन यहाँ पे आपने अपने आप को ये देखना है कि यू शुड नो कि मैं जिस बंदे से बात कर रही हूँ, क्या वो बंदा मुझे हेल्प करेगा या फिर ही इज गोइंग टू मेक माई सिचुएशन वर्स। वो इसलिए नहीं डिस्कस करे कि वो आपको लेक्चर दें, वो आपको एडवाइसेस दें, मशवरे दें कि भाई हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, या वो अपनी स्टोरी बढ़ चढ़ के आपको अपना एक्सपीरियंस बताएं कि भाई ये तो कुछ नहीं है, तुम शुक्र करो, मैंने तो ये था मेरे। तो मतलब आप ये सब चीज़ें नहीं चाह रहे, आप सिंपल चाह रहे हो कि आप किसी से अपना मसला बता रहे हो, आप किसी को अपना सिनेरियो बता रहे हो, तो अगला बंदा आपको सिर्फ वैलिडेट कर दे। एंड इस पॉइंट पे ट्रस्ट मी, ये वैलिडेशन ही सब कुछ होती है। कोई आपको बस इतना कह दे कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये मुश्किल ही होता है, हाँ तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, तुम ओवर फील नहीं कर रही हो, ऐसा ही है, मुश्किल ही होता है, हम भी बहुत रोए थे, हम भी ऐसे ही मुश्किल होगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बातें आपको बहुत हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन पोस्टमार्टम की बात करती हूँ। जिमल की दफ़ा एयान गेव मी अ वेरी टफ टाइम इन एडजस्टिंग, बहुत मुश्किल था। इवन तो मुझे ऐसा लगता था कि ही वॉज वो इस एज में था, आई गेस 3 साढ़े 3 साल का था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो इस एज में है कि उसके लिए ये चेंज ईजी होगा, बट इट वॉज वेरी टफ। ही गेव मी अ वेरी टफ टाइम। एंड मैं अक्सर जब किसी से डिस्कस करती थी तो अक्सर डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं ना, तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि अच्छा मेरे बच्चे ने तो ऐसे नहीं किया, मेरे बच्चे ने तो पहले दिन से बहुत साथ दे दिया था, वो इजीली एडजस्ट कर गया था, ये था वो था। अब देखो, जब कोई ये बात करता है तो आप देखें कि आपका कॉन्फिडेंस कितना शैटर हो जाता है और आप और ज़्यादा पैनिक करते हैं। क्यों? एक, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, आपने अपने बड़े बच्चे की अपब्रिंगिंग सही नहीं की, जो वो ये सब करे, यू फेल्ड एज अ मॉम देयर, एंड नाउ यू इवन फेलिंग राइट नाउ बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट। आप बेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपसे मैनेज नहीं हो रहा, आपसे अपना न्यू बॉर्न मैनेज नहीं हो रहा, आपसे अपने बड़े बच्चे के इमोशंस मैनेज नहीं हो रहे, सो यू आर फेलिंग, यू आर नॉट बीइंग गुड, यू नॉट डूइंग योर बेस्ट। तो आप अपने आप को और पुश करते हो, जब आप अपने आप को पुश कर रहे हो, अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो, वो उस पूरे सिचुएशन को इट्स मेकिंग इट वर्स। ऑन द अदर हैंड, कि एक बहुत बड़ा मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है, मेरी वो फ्रेंड्स का ग्रुप है, मैंने एक दफ़ा उनको ग्रुप में ऐसे लिखा कि ऐसे है, ये मसला है, एंड उन सब ने अपने अपनी सिचुएशन बताई कि हाँ रमशा, हमारे साथ ये था, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने एक दफ़ा तकिया उस बेबी पे रखने लगा था, मैंने जल्दी से आके वो पकड़ा, एक ने कहा कि पता नहीं कोई खिलौना उठा के मारने लगा, सारे अपने अपने ऐसे स्टोरीज बता रहे थे। एंड जितनी क्रेजी स्टोरी थी उतना अच्छा मुझे लग रहा था, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि आई एम नॉट अलोन। मेरा बच्चा
मैं नॉर्मल हूँ, मैंने अपनी अपब्रिंगिंग गलत नहीं की, मेरा बच्चा कुछ अब नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा, वो भी अपने एज के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉर्मली एक्ट कर रहा है. नथिंग इज रॉन्ग विद दस. ये सिचुएशन डिफिकल्ट है मेरे लिए, बच्चों के लिए, एंड वी विल कम आउट ऑफ इट. इट्स नॉट समथिंग न्यू या आई एम नॉट फेलिंग. तो ये वो वैलिडेशन है जो आप इन सिचुएशंस पे ढूंढते हो. एंड मैंने मेरा हाल है 1 आध महीना अपने दोस्तों का, फिर मेरे फ्रेंड्स हैं ब्लॉग पे, कुछ लोगों ने, मेरे हाल मैंने को 1 डेढ़ महीना ये रोना धोना धोया था. मैं जो फील करती थी वो मैं एक्सप्रेस करती थी. मैंने अपने आप को कभी पुश नहीं किया एक्सेप्ट करने के लिए. आई गेव माई सेल्फ टाइम और मैं उन लोगों से डिस्कस करती थी, और 1.5 महीना उन लोगों ने मेरी फीलिंग्स को वैलिडेट किया था. 1 सेकेंड भी उन लोगों ने मुझे ये नहीं कहा कि रमशा बस कर दो, अब तो बस कर दो, अब तो एडजस्ट कर लो रमशा, इतना मुश्किल नहीं है, इतनी दुनिया बाहर जा रहे हैं, तुम कोई ज़्यादा फील करी हो, नहीं. एंड आई वुड से यही ओनिंग इमोशंस, फाइंडिंग द राइट सपोर्ट सिस्टम, और उस सपोर्ट सिस्टम ने जो मुझे वैलिडेट किया, दे हेल्प मी इन कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन. वो चीज़ें जो मुझे शुरू में एंग्जाइटी देती थी, मुझे पैनिक अटैक होता था, मुझे मुझे रोना आता था, अब आके मेरे लिए वो इजी हो गया, मुझे अच्छी लगती है. आई रिमेंबर वो पॉइंट इतना मुश्किल था, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मेरी इस लाइफ का वो सबसे मुश्किल ट्रांजिशन था. मेरी अम्मी ने मुझे इतना सब खाना पैक करके दिया था, एंड मेरे लिए वो खाना एक एक नवाला मुझसे अंदर नहीं जाया जाता था. मैं छोड़ देती, मुझसे खाया नहीं जाता था, मुझे इतना रोना आता था, इतना ज़्यादा. लेकिन यही 3 बातें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, और यही बातें हैं जिन्होंने मुझे, मेरा जिमल का पोस्टमार्टम बहुत इजी और स्मूथ रहा था. सो दैट इज़ इट. यही 3 बातें थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया, एंड आई होप इट विल हेल्प यू ऑल्सो. If you like the video, let me know in the comment box. Thank you.